फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम जो हमारी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की सीरीज चल रही है, इसमें अभी हम बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम का चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर 5। तो इसमें जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट थे उसको हम कवर कर चुके हैं और बेंडिंग एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है बेंडिंग इक्वेशन, जिसको हमको प्रूव करना होता है, तो उसको भी हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। तो यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट से जाके आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो हमारी बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जिस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन सभी न्यूमेरिकल के ऊपर हम बात करेंगे। सभी न्यूमेरिकल को देखेंगे, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक, सेमेस्टर एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड हुई है, तो थर्ड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में जाके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का हमारा देखिए टॉपिक है कि जो आपके डिफरेंट टाइप के सेक्शंस हैं उसके हम अगर दूरी की बात करें, जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस होती है, ये जो हमारी ये हमारी जो एक्स एक्सिस होती है, इससे हमारी जो दूरी होती है वो वाई होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस से एक सिरे की जो दूरी होती है वाई होती है। तो किसको हम वाई सी और किसको हम वाई टी बोलते हैं, यानी कि कंप्रेशन किस साइड में होता है और टेंशन किस साइड में होता है, और फिर अगर कंप्रेशन और टेंशन में उस दूरी को हम दिखाते हैं तो किस प्रकार से दर्शाएंगे और कहाँ पर उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगी, किस सेक्शन का। तो यहाँ पर कुछ सेक्शन के बारे में बताया गया। जैसे आई सेक्शन है तो आई सेक्शन का बिल्कुल सेंटर में होता है एक्स एक्सिस, और इसी एक्स एक्सिस से एक सिरे की दूरी जो ऊपर वाली होगी उसमें कंप्रेशन होता है, तो इसलिए उस दूरी को हम वाई सी से डिनोट करते हैं। ये दूरी तो हम वाई से डिनोट करते हैं, लेकिन ये कंप्रेशन में है दूरी, तो इसको हम वाई सी से डिनोट करेंगे। और इससे नीचे वाले सिरे तक की दूरी जो होती है वाई होती है, लेकिन ये टेंशन वाला पार्ट है, तो इसलिए हम इसको वाई टी से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार से अगर आपका सर्कुलर कोई सेक्शन है तो इसके भी यहाँ पर सेंटर में इसकी एक्स एक्सिस है, तो इसी एक्स एक्सिस से एक सिरे तक की ऊपर वाले की दूरी वाई सी और नीचे वाले की दूरी वाई टी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं आपका हॉलो सर्किल है, तो इसमें भी आपका ये वाई सी है, ये वाई टी है। फिर हमारा ये चैनल सेक्शन है, तो चैनल सेक्शन में भी यहाँ पर होगा सेंटर पर इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाई सी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाई टी। अगर टी सेक्शन है तो टी सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होता है, और यहाँ से एक्स एक्सिस से ऊपर वाली दूरी वाई सी होगी और नीचे वाली दूरी वाई टी होगी। और इसी प्रकार से अगर आपका रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का सेंटर में होता है, और ये दूरी आपकी वाई सी है और ये आपकी वाई टी है। तो ये आपका आगे न्यूमेरिकल में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल के ऊपर कि किस टाइप के न्यूमेरिकल, हर टाइप के न्यूमेरिकल आपसे कराए जाएंगे। जो भी आपके नमन समीकरण जो आप पढ़े हैं, एम बाई आई इजकल टू एफ बाई, देख सकते हैं, एम बाई आई इजकल टू एफ बाई वाई इजकल टू ई बाई आर, ये आपका है नमन समीकरण। और इसी समीकरण को केवल याद रखना है। इसमें क्या है कि तीन चीज़ें आपको दी होंगी, किसी एक को फाइंड करना होगा, तो उन तीनों में से या तो ये दोनों रिलेशन हो सकता है, या तो ये दोनों रिलेशन हम रख सकते हैं, या फिर इनका रख सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा रिलेशन रखना है, तो इसी में से आपको ये फार्मूले यूज करने हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, हर टाइप के न्यूमेरिकल को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। किसी धरन पर 7.2 किलो न्यूटन मीटर का बलयुग्म लगाया जाता है। यदि धरन की काट 50 mm चौड़ी तथा 120 mm गहरी हो तो धरन में पैदा हुआ अधिकतम नमन प्रतिबल ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम नमन प्रतिबल इसमें ज्ञात करना है, स्ट्रेस ज्ञात करना है। तो प्रतिबल आपका क्या होता है, एफ होता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, धरन पर 7.2 किलो न्यूटन मीटर का बलयुग्म दिया है, यानी कि आपका जो मूवमेंट की वैल्यू दी गई है, एम इजकल टू 7.2 किलो न्यूटन मीटर। और इसको हम न्यूटन एम में जब चेंज करेंगे तो 7.2 इंटू 10⁶ न्यूटन एम हो जाए, क्योंकि किलो न्यूटन को हम न्यूटन में भी चेंज करें, एम मीटर को भी हम एम में चेंज करें, तो 10⁻³ इसका, 10⁻³ इसका, 10⁻6 हो गया। तो ये तो आप चेंज कर ही लेते हैं। तो मूवमेंट यहाँ पर दिया गया 7.2। नेक्स्ट हमारा जो दिया गया है, धरन की काट की 50 mm चौड़ी तथा 120 mm गहरी, यानी कि 50 आपका बी की वैल्यू क्या है, 50 है, 50 mm, डी इजकल टू क्या है, 120 mm है। बी और डी की वैल्यू पता है। और वाई क्या होता है, देख आपको पहले ही बताया गया, ये जो फिगर हमने दिखाया ये टोटल हमारी क्या होती है, डी होती है, गहराई होती है, और गहराई की जो आधी दूरी होती है वही हमारी वाई कहलाती है। यानी कि डी इजकल टू क्या हो सकता है, वाई इजकल टू क्या होगा, वाई इजकल टू डी बाई 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल गहराई हमारी डी कहलाती है और वाई क्या कहलाती है, इसकी आधी गहराई। तो इसीलिए हम वाई इजकल टू डी बाई 2 लिखते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो जो भी गहराई होगी उसकी गहराई का आधा जो पार्ट होगा वही हमारा कहलाता है वाई।
यानी कि ये टोटल गहराई हमारी डी है, तो वाई हमारा क्या होता है, ये वाई हमारा कंप्रेशन में, ये वाई हमारा टेंशन में, तो आधी दूरी ही होती है जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस से एक सिरे तक की जो दूरी होगी वही हमारी वाई कहलाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब ये सेंटर पर है तो इसका आधा आधा हो गया, 120 का आधा ही वाई होगा, ऐसा नहीं है। जहाँ पर जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये सेंटर होगा उसके उससे मतलब जो दूरी होगी आपकी वही हमारी वाई सी और वाई टी कहलाती है। तो देखिए ये हमारा हो गया y इक्वल टू डी/2, यानी कि गहराई आपकी 120 है और यहाँ से आपको मिल गया 60 mm। तो m मिल गया, b मिल गया, d मिल गया, y मिल गया। हमको क्या करना है, काट कर करने पर जड़ता कोण ज्ञात करना है, i की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं तो बी डी की वैल्यू 12 होता है। तो यहाँ पर b आपका 50 है, d आपका 120 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा i की वैल्यू। तो यहाँ i हम निकालिए क्योंकि बी डी आपको पता है तो i भी निकाल सकते हैं। y आपको पता है, पहले हमको क्या पता था, m पता था, y पता था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं m पता था, y पता था और आपका ये भी पता है, ये आपको निकालना है स्ट्रेस। तो m और y पता है, यानी कि इन दोनों का रिलेशन हम लेके चलेंगे क्योंकि e और r में से तो कुछ पता नहीं है हमको, तो इसीलिए हम इसको तो ले नहीं सकते। तो इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे और तब हम निकालेंगे। लेकिन जब हम इन दोनों को एक साथ लेके चलते तो m और y तो पता था, f तो हमको फाइंड ही करना है, लेकिन i की वैल्यू भी हमको पता होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर i की वैल्यू निकाला गया है। b और d पता है तो i हम निकाल सकते हैं। और ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है bd की वैल्यू 12, तो इसलिए यहाँ पर हमने i की वैल्यू निकाली। अब देखिए नमन समीकरण से क्या होता है, नमन संबंध से m/i इक्वल टू f/y, ये हम इक्वेशन इसको रखेंगे। तीन इसमें होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम दो ही को रखेंगे क्योंकि तीन की वैल्यू हमको पता होती है, एक की वैल्यू हमको निकाले होते हैं। तो जिससे बनेगा, जो वैल्यू दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेते हैं। तो यहाँ से देखिए जहाँ अधिकतम एफ के लिए वाई भी अधिकतम होगा, ठीक है। तो ये वाई अधिकतम की बात क्या है कि जो आपका ये दूरी होती है न्यूट्रल एक्सिस से, तो अगर आपकी इसका सेंटर कहीं यहाँ पर होता तो क्या होता, ये भी आपकी वाई सी होती और ये आपकी वाई टी। तो मैक्सिमम कौन सा होता, टेंशन वाला जो वाई होता वो मैक्सिमम होता। तो जो मैक्सिमम वाई होगा वही वाई हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों सेम है, 60-60 है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मैक्सिमम मिनिमम की। लेकिन जहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम दो पार्ट मिलेंगे वहाँ पर जो मैक्सिमम होगा वाई की वैल्यू वही हम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए y इक्वल टू 60 mm हो गया। अतः धरण में अधिकतम नमन प्रतिबल या फिजिकल टू क्या होगा, यहाँ से आपका फार्मूला है m/i इक्वल टू f/y, तो यह फिजिकल टू क्या हो जाएगा, m इंटू वाई अपान आई हो जाएगा। ये y जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई अपान आई होगा, तो m/i इंटू वाई हो गया। अब यहाँ पर सारी वैल्यू हम रखेंगे, m की वैल्यू रखेंगे, आई की वैल्यू रखेंगे और वाई की वैल्यू रखेंगे। तो ये देखिए ये वैल्यू दोनों सेम आ रही है, तो इसको ये कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर बचेगा 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये आपका हो गया प्रतिबल, जो भी आपको प्रतिबल की वैल्यू ज्ञात करनी थी ये हमको मिल गया। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू हमको मिली हुई है और कौन सा इसमें से जो भी इनका रिलेशन है, कौन सा रिलेशन हम लगा सकते हैं फार्मूला, और कहाँ से हमको जैसे एफ की वैल्यू निकालनी थी तो एम की वैल्यू पता है, वाई की वैल्यू पता है, आई भी हम निकाल सकते हैं। तो ये दोनों हम रिलेशन इसका लेकर चलेंगे और यहाँ से एफ की वैल्यू निकालेंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सारा आपका नमन समीकरण पर ही आधारित है, तो नमन समीकरण आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस्पात की एक छड़ का व्यास 16 सेंटीमीटर है, इसको अधिकतम किस अर्धव्यास पर मोड़ा जा सकता है जिससे इसमें उत्पन्न प्रतिबल का मान 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर से अधिक न हो पाए। इस्पात के लिए जो यंग प्रत्यास्था गुणांक होगा E इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर मानिए। तो E की वैल्यू इतना मानना है हमको। छड़ का व्यास जो दिया है आपका, इस्पात की छड़ का व्यास वो दिया है हमारा D इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो d होता है उसका हाफ पार्ट होता है तो d/2, तो आपका हो जाएगा y इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। r की वैल्यू हमको निकालनी है, ये r क्या है, इसको अधिकतम किस अर्धव्यास पर मोड़ा जा सकता है, तो जो अर्धव्यास है वो हमको निकालना है। r की वैल्यू ये आपका दिया है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर और ये आपका दिया है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि f की वैल्यू पता है, e की वैल्यू पता है, y पता है, तो कौन सा हमारा यहाँ पर इक्वेशन लगेगा। देखिए m/i आपका होता है, f/y होता है और e/r होता है। तो हमको देखना पड़ेगा, देखिए e पता है, f पता है और हमको यहाँ से देख सकते हो y पता है, e पता है, f पता है, y पता है। तो क्या ये तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि मूवमेंट हमको पता नहीं है, ये इनर्शिया भी हमको नहीं पता है। तो ये यहाँ से आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि f पता है, e पता है, y पता है, तो r हमको निकालना है। तो ये दोनों इक्वेशन हम लेके चलेंगे। पहले हम ये दोनों लेके चल रहे थे, अब हम ये दोनों लेके चलें। तो कोई इसमें से दो जो आपका मैच कर रहा हो जिससे हम फाइंड कर सकते हैं।
जिससे हमें जो भी वैल्यू पूछ रही है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लेके चलेंगे, तो यहाँ से हम ये दोनों पार्ट लेके चलेंगे। तो नमन समीकरण से E/R इक्वल टू F/Y, E/R इक्वल टू F/Y, इसी को हम लेके चलेंगे। इसमें क्या है, आर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, E/Y अपान F हो जाएगा, E/I हो जाएगा अपान F हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी वैल्यू हम पुट करेंगे, E की भी, Y की भी, F की भी, और यहाँ से हमको आर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी कैंटिलीवर की लंबाई 300 सेंटीमीटर है, इसके लिए अनुमेय प्रतिबल का मान 120 MPa और आयताकार काट की गहराई 25.7 सेंटीमीटर है। यदि गहराई चौड़ाई की 2.5 गुनी है तो कैंटिलीवर पर समान बटा कुल कितना अधिकतम भार लगाया जा सकता है। तो जो कैंटिलीवर पर यूडीएल आपका होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसको हमको ज्ञात करना है, वो कितना होगा, यूडीएल हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कैंटिलीवर भी आपका कुछ इस तरीके से होता है, एक एंड इसका फिक्स है, दूसरा फ्री होता है। ये टोटल स्पैन दिया है 3 मीटर, और इस पे जो लोड है यही यूडीएल लोड हमको ज्ञात करना है, टोटल यूडीएल हमको ज्ञात करना है। और ये आपका एक काट दिया गया है जिसकी चौड़ाई आपकी बी है, गहराई आपकी डी है। और इसमें क्या कर है, आयताकार काट की गहराई आपका 25.7 सेंटीमीटर तो है, लेकिन इसकी जो गहराई है चौड़ाई की 2.5 गुनी है। तो आपका क्या हो सकता है, डी इक्वल टू 2.5 बी होगा। जो गहराई आपकी है, आयताकार काट की जो गहराई है वो कितनी है, चौड़ाई की 2.5 गुनी है। तो चौड़ाई की 2.5 गुनी है, क्या है, गहराई है। तो ये आपको होगा डी इक्वल टू 2.5 बी हो जाएगा। और बी की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो हम डी की वैल्यू पता है हमको, तो बी इक्वल टू क्या रख सकते हैं, बी इक्वल टू D/2.5, और यहाँ से डी की वैल्यू रखेंगे 25.7 और बी की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो आगे देखते हैं, यल की वैल्यू हमको दी गई 300 सेंटीमीटर, यानी कि 3 मीटर आपका हो जाएगा। ये जो स्पैन है, यह फिजिकल टू दिया 120 MPa, तो इसको हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। 120 × 10⁶ न्यूटन पर mm, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो इसको हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज कर लिए। बी की वैल्यू दी गई है, डी इक्वल टू क्या है, 2.5 बी है, तो बी इक्वल टू D/2.5 हो जाएगा। और यहाँ से डी की वैल्यू हमको पता है 25.7, तो यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, 10.28 है, तो इसको हम mm में चेंज कर लेंगे। और फिर हमारा डी की वैल्यू तो दिया ही है 25.7, तो डी हमको पता है, y इक्वल टू क्या होता है, D/2 होता है, तो y इक्वल टू D/2 हम यहाँ फाइंड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, नमन समीकरण से हमको निकालना क्या है, अधिकतम भार। तो सबसे पहले हम मोमेंट निकालेंगे, यम आपका क्या होगा, सबसे पहले मूवमेंट निकालेंगे। तो मूवमेंट इक्वल टू क्या, यहाँ पर आप नंबर समीकरण देख सकते हैं, ये वाला हम लगाएंगे F/Y इक्वल टू M/I, क्योंकि इसमें क्या है, F पता है, Y पता है, और यहाँ पर देख सकते हैं I भी हमारा पता है, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा F/I/Y, तो F आपका ये हो गया, इंटू आई क्या हो जाएगा, BDQ हो जाएगा। B आपका क्या है, ये है B, और D आपका ये BDQ/12 हो जाएगा। डायरेक्ट हम यहाँ पर रख दिए BDQ/12, और ये आपका नीचे आपका था Y, तो Y की वैल्यू जितनी है वो भी हम रख दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। टोटल हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो M की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। जब M पता है तब हम देखेंगे कैंटिलीवर का यूडीएल के केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या फार्मूला होता है, तो M इक्वल टू होता है WL²/2 होता है। और यहाँ से हमको W की वैल्यू नहीं पता है, बाकी सारी वैल्यू पता है, M पता है, L पता है, तो इस प्रकार से हम इसको फाइंड कर लेंगे। अगर W इक्वल टू हम निकालें तो M इंटू M अपॉन L स्क्वायर होगा। तो यहाँ से सारी वैल्यू रखेंगे, W की वैल्यू पता चल जाएगी। टोटल यूडीएल की अगर बात करें तो ये जो लोड होता है किस पे अप्लाई करता है, जितनी दूरी होती है उस पर। तो लोड हमारा क्या पूरी लंबाई पर लग रहा है, तो पूरी जो दूरी है उससे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमको लोड मिला हुआ है। तो W इंटू एल हो जाएगा। यूडीएल आपका क्या होगा, W इंटू एल होता है, तो W हमको पता है, इसमें एल की वैल्यू है 3, और इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी यही हमारा टोटल यूडीएल हमको मिल जाएगा। यही हमको ज्ञात करना था कि कुल कितना अधिकतम भार लगाया जा सकता है। तो अधिकतम भार आपका ये है 90.48 किलोमीटर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नमन समीकरण से मूवमेंट की वैल्यू निकालेंगे। मूवमेंट के बाद जो भी आपका बीम दिया गया होगा, जैसे सिंपली सपोर्टेड हो, आपका कैंटिलीवर हो, यूडीएल के केस हो, पॉइंट लोड का हो, तो उसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो फार्मूला रखेंगे, वहाँ से हम W की वैल्यू निकालेंगे। और अगर यूडीएल की बात करें तो W इंटू एल आपका टोटल लोड होगा, तो ये हमको लोड पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक 180 mm इंटू 120 mm आयताकार काट की धरन शुद्ध लंबी है तथा इसकी पूर्ण लंबाई पर 10 किलोन्यूटन पर मीटर लंबाई का समवितरित भार लगा है।
यदि नमन प्रतिबल का मान 70 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से अधिक नहीं बढ़ता है तो धरण की अधिकतम सामर्थ्य के लिए आवश्यक विस्तृति ज्ञात कीजिए। तो हर तरीके का क्वेश्चन आपको यहाँ पर लेकर आया गया है जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो यहाँ पर हमको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर हमको विस्तृति यानी कि स्पैन ज्ञात करना है, एल की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो दिया क्या है हमको, बी और डी की वैल्यू पता है, बी आपका है 180 mm, डी आपका है 120 mm। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी आपका है, बी 120 लिया गया है और डी आपका 180 लिया गया है यहाँ पर आयताकार काट के लिए। तो बी आपका है 120 mm, डी आपका है 180 mm और यहाँ पर धरण की शुद्ध लंबी तथा इसकी पूर्ण लंबाई पर 10 किलोमीटर पर मीटर लंबाई का सब वितरित भार लगा हुआ है। यानी कि जो डब्लू है आपका वो आपका है कितना, 10 किलोन्यूटन पर मीटर, इसको हम न्यूटन पर एमएम में चेंज कर लिए। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। तो d आपका 180 है तो यहाँ पर d/2 कर लिए इसको। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि d आपका क्या है, b आपका क्या है। एफ इक्वल टू क्या है, एफ आपका दिया 70 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो 70 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एफ हो गया। तो हमको क्या पता है, एफ पता है, वाई पता है, ठीक है, डब्ल्यू भी पता है। अब हमको क्या निकालना, अगर आई हम निकाल लें तो एफ वाई आई तीन चीज़ें हमको पता चल जाएंगी और वहाँ से हम नमन समीकरण से एम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर डब्ल्यू दिया है, विस्तृति निकालिए, तो इसमें भी हमको बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आई की जब वैल्यू निकालेंगे, बी डी क्यू 12, बी आपका 120 है, डी आपका 180 है, बी डी क्यू 12, तो आई की वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, नमन समीकरण से एफ वाई और आई पता है, एम हमको निकालना है। तो इक्वेशन हम रखेंगे एम बाई आई इक्वल टू एफ बाई वाई। तो ये तीनों वैल्यू हमको पता है, एम की वैल्यू निकालना, एम इक्वल टू एफ इंटू आई अपन वाई हो जाएगा। सारी वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ से हमारा ये एम की वैल्यू मिल जाएगी। और उसके बाद से एम इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर, मतलब ये आपका क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर यूडीएल लग रहा है। तो उस केस में आपका क्या होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है। तो ये हमको रखना है। यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू हमको निकालनी है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8m बाई डब्ल्यू, और एल इक्वल टू क्या होगा, √8m बाई डब्ल्यू होगा। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट करेंगे और एल की वैल्यू हमको मिल जाएगी 6.02 मीटर। तो इस प्रकार से इसी इक्वेशन से अभी हमने आपको बताया कि कोई भी बीम हो तो उसका हम अगर यूडीएल ले रहा है तो यूडीएल के केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रखते हैं। तो उसके लिए पहले हम एम की वैल्यू निकालते हैं। तो इस इक्वेशन से सबसे पहले हम एम की वैल्यू निकाल लिए, फिर हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रखें। ये हम कहाँ से रखते हैं फार्मूला, इस बीम को देखते हुए, जो बीम दिया गया होगा उसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान होता है वही हम यहाँ पर रखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एक टी धरन दो लकड़ी के तख्तों को जोड़कर बनाई गई है जिसमें प्रत्येक का माप 50 × 15 mm है। इस धरन पर 3400 न्यूटन मीटर का अधिकतम नमन गुण लगाया गया है। इस धरन की काट के दूरतम रेशों पर प्रतिबलों के मान ज्ञात कीजिए। तो जो दूरतम रेशे यानी कि दोनों पार्ट के, जो आपका न्यूट्रल एक्सिस होता है या फिर एक्स एक्सिस होता है, उससे जो दूरी होती है वाई सी और वाई टी, तो इसी प्रकार से जो फोर्स होता है हमारा कंप्रेशन में जो फोर्स होगा एफ सी, उसको हम एफ सी बोलेंगे, और टेंशन में जो फोर्स होगा उसको हम एफ टी बोलेंगे। इन दोनों जो प्रतिबल है, इन दोनों के मान ज्ञात करना है, एफ सी और एफ टी के। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पर मूवमेंट दिया गया 3400 न्यूटन मीटर, इसको हम न्यूटन एम में चेंज कर लिए। आपका इक्वेशन होता है एफ इक्वल टू एम इंटू वाई अपन आई। ये इक्वेशन जब हम रख रहे हैं, एफ बाई वाई इक्वल टू एम बाई आई होता है, तो वाई आपका यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो गया है। तो हमको एफ की वैल्यू ज्ञात करनी है। प्रकार से सेक्शन है और इसके जो दो पार्ट है, एक आपका पार्ट ये है, एक आपका पार्ट ये है। तो दोनों के अलग अलग मेजरमेंट सेम है। ये इसकी चौड़ाई 50 है और गहराई आपकी 15 है। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो मोटाई है 15 है और ये गहराई हमारी 50 है। तो यहाँ पर बी और डी की वैल्यू दी गई है। तो इसको मान लेते हैं 1 पार्ट और इसको मान लेते हैं सेकेंड पार्ट। ये हमारा R2 होगा, ये हमारा R1 होगा। तो इसको 1 पार्ट मानते हैं, इसको सेकंड पार्ट मानते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकालते थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल आपका 50 है और ये आपका क्या होता है, ये सेंटर पर होता है, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है इस पार्ट की, एक पार्ट की, तो आधी दूरी क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। y2 आपका क्या होगा, y2 आपका एक ही सिरे से और इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की डिस्टेंस जो होगी, तो 50 आपका टोटल यहाँ तक है। इसका हाफ पार्ट क्या हो जाएगा 7.5, 57.5 हो जाएगा y2। a1 और a2 निकालेंगे, a1 आपका ये हो गया, a2 आपका ये हो गया। तो इस प्रकार से y1 y2 a1 और a2 निकल गया। y बार की वैल्यू हम निकाल सकते हैं फार्मूले से। y बार निकालने के बाद हम क्या करेंगे, i की वैल्यू निकालेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, BD/12 प्लस AR स्क्वायर। तो दो पार्ट है, BD/12 प्लस AR स्क्वायर, ये तो एक पार्ट का फार्मूला हुआ। तो दोनों पार्ट में हम यही करेंगे, मतलब प्लस एक बार और हम ऐसे ही करेंगे दोनों के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम है सारी चीज़ें। तो इसमें हमारा b क्या हो गया, 15 हो गया, ये हमारा 50 हो गया। 15 × 50 का Q/12 प्लस 750 और इंटू हमारा क्या हो जाएगा 16.25, यानी कि टोटल हमारा जो ये डिस्टेंस है उसमें से हम क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे
जो भी आपका ये पार्ट है 50 हम ये 25 हम माइनस करेंगे, टोटल हमारा क्या 41.25 है ये YT। तो इसमें से हम 25 जब माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 16.25। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी R1 की वैल्यू होगी, टोटल जो YT है YT में से हम Y1 माइनस करेंगे तो हमारी R1 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार से जब हम सेकंड पार्ट के लिए करेंगे तो इसके लिए इसकी चौड़ाई हमारी B हमारा 50 है, D हमारा 15 है, तो 50 × 15 का क्यूब है 12। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये जो एरिया है इसका सेकंड पार्ट का, और जो डिस्टेंस है R1 की, इसमें क्या हो जाएगा इसके सेंटर से और जो इसके पूरे सेक्शन का जो सेंटर है इसके बीच की जो दूरी हमको चाहिए, तो टोटल हमारा 23.75 है। 23.75 में से इसका हाफ पार्ट अगर हम माइनस कर दें 15 का हाफ यानी कि 7.5, तो इसमें क्या हो जाएगा YC माइनस क्या हो जाएगा आपका ये जो पार्ट है इसका 7.5 इसमें से हम माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा ये R1 की वैल्यू, सॉरी R2 की वैल्यू। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा ये I की वैल्यू निकल जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा और I की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो हम इक्वेशन क्या रखेंगे, FT के लिए हम जब रखेंगे आपका इक्वेशन तो वही होता है F = m × y/I, लेकिन दो बार हम निकालेंगे क्योंकि YC और YT दो चीज़ें, दो दूरी हमको पता है। I की वैल्यू सेम ही रखेंगे हर जगह पे और M की वैल्यू भी सेम रखेंगे, लेकिन केवल हमारी Y की वैल्यू चेंज होगी। तो जब हम टेंशन में निकालेंगे जो हमारा स्ट्रेस है उसकी वैल्यू, तो M इंटू जो दूरी होगी वो टेंशन वाली लेंगे, M × YT/I, यानी कि M की वैल्यू तो सेम ही होगी जो हमको पहले मिला था। YT की वैल्यू क्या हो जाएगी, YT आपका कितना 41.25, यही दूरी केवल चेंज होगी। I की वैल्यू भी सेम ही रहेगी जो हमको मिली हुई है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी जो स्ट्रेस होगा टेंशन में आ जाएगा। इसी प्रकार से इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए हम कंप्रेशन में भी निकालेंगे। तो FC = क्या होगा M × YC, यानी कि YT के जब हम क्या रखेंगे YC रखेंगे क्योंकि कंप्रेशन में निकाल रहे हैं, और अपन I। तो M की वैल्यू आपकी उतना ही रहेगी, Y की वैल्यू आपकी YC की वैल्यू जो है आपकी यहाँ पर देख सकते हैं 23.75 ये वाली रखेंगे, और यहाँ पर I की वैल्यू भी सेम रहेगी जो पहले हम रखे थे। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमारा स्ट्रेस मिलेगा वो हमारा कंप्रेशन में मिलेगा। तो ये हमको दोनों स्ट्रेस का मान निकाला था, यानी कि टेंशन में भी और कंप्रेशन में भी। तो ये आपका होता कैसे, एक फिगर में हम समझ सकते हैं। यहाँ पर एक T सेक्शन आपको दिखाया गया है, इसका जो सेंटर यहाँ पर होता है ये दूरी YT होती है, ये दूरी हमारी YC होती है। अब हम जब इसका बनाएंगे जो बेंडिंग स्ट्रेस का जो ये आपका डायग्राम है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक हमारी सेंटर वाली लाइन होती है, FT हमारा जितना मिलता है उस वहाँ तक हम एक पॉइंट कर लेते हैं, FC हमारा जितना मिलता है वहाँ तक हम एक पॉइंट कर लेंगे और इनको आपस में हम मिला देते हैं। और ये हमारा क्या है कंप्रेशन का फोर्स है और ये हमारा टेंशन लग रहा है। तो इस प्रकार से इसमें जो दूरी होती है ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी YC होगी, कंप्रेशन में यहाँ से यहाँ तक की दूरी YT होगी, और यहाँ जो फोर्स होगा वो हमारा होगा FC, और यहाँ जो फोर्स होगा वो हमारा होगा FT, यानी कि इस पार्ट में जो फोर्स होगा वो हमारा FC कहलाएगा, जो स्ट्रेस इन कंप्रेशन, और यहाँ पर स्ट्रेस इन टेंशन। तो FC आपका क्या है बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन, FT आपका है बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन, F आपका है बेंडिंग स्ट्रेस, M आपका है बेंडिंग मोमेंट, और F = क्या होता है M × Y/I। तो यही हम रखते हैं, लेकिन जब हम कंप्रेशन में निकालेंगे तो FC जब निकालेंगे तो YC रखेंगे, FT निकालेंगे तो YT रखेंगे, बस इतना सा चेंज करना है। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे।